नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री आज जब लेह पहुंचे और नीमू में सैनिकों को संबोधित किया तो उस दौरान उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए। सैनिकों की बहादुरी और पराक्रम का एग्जाम्पल दिया कि दुनिया ने देखा है और वास्तव में दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों का 15 जून को मुकाबला किया, जबकि उन पर अचानक हमला किया गया था। बहुत सारी बातें कही, दो और बातें कही। उन्होंने लेह से जो है श्री कृष्ण को याद किया और दो अलग अलग रूपों में याद किया कि हम उस बांसुरी वाले श्री कृष्ण और सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण को पूजते हैं, जानते हैं, हम उस देश के रहने वाले हैं। आखिरकार वो क्या कहना चाहते थे, क्या संदेश देना चाहते थे? क्योंकि चीन में तो बौद्ध धर्म का प्रभाव है। चाहते तो महात्मा बुद्ध का बार बार वो जिक्र करते रहे। जब भी चीन के साथ संबंधों का जिक्र होता है तो भारत से ही गया था वो बौद्ध धर्म और उससे प्रभावित भी है, तो महात्मा बुद्ध का भी एग्जाम्पल दे सकते थे। लेकिन उन्होंने आज महात्मा बुद्ध को याद नहीं किया, श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण जो है सीरियल वो इस समय संयोग से टीवी पे आ भी रहा है, डीडी पे। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। तो अब सोचिए, बांसुरी वाले श्री कृष्ण को जिस समय वो याद कर रहे हैं या जिस समय एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस समय वो प्रेम का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि श्री कृष्ण बांसुरी बजा करके सभी गोपियों को, सबको, अपने प्रेमियों को आकर्षित किया करते थे। उनकी बांसुरी की जो धुन थी वो आध्यात्मिक थी। वो प्रेम करना भी जानते हैं और प्रेम भी करते हैं और प्रेम ही करते हैं। और दूसरी तरफ जब जरूरत पड़ती है दुष्टों का नाश करने की, तब वो सुदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। याद कीजिए कि जब जरासंध ने कंस के मौत का बदला लेने के लिए मथुरा पर अटैक किया तो श्री कृष्ण भरी राज्यसभा में ये प्रस्ताव जब आया कि यदि श्री कृष्ण को सौंप देते हैं, मथुरा सौंप देता है तो फिर जो है जंग नहीं होगी और मथुरा पे जो है जरासंध वो चढ़ाई नहीं करेगा। तब श्री कृष्ण का ये फैसला होता है कि मैं अपना समर्पण करने के लिए तैयार हूँ, और वो और बलराम जो है वो समर्पण करने के लिए निकलते हैं दक्षिणी द्वार से। जरासंध इंतजार कर रहा होता है कि दोनों समर्पण करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो द्वार से बाहर निकलते हैं, उनके साथ अक्रूर जी और कुछ सैनिक भी होते हैं, जबरदस्ती जिद करके आ जाते हैं। उसके बाद वहाँ से वो अपने सुदर्शन चक्र को और रथ को याद करते हैं और इसके बाद जंग करते हैं, लड़ाई होती है दुष्टों के साथ और फिर जरासंध को हरा करके छोड़ देते हैं। उसके अपने उस जंग के सेनापति उन्होंने बलराम जी को बनाया था। तो दो रूप है श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण को तो वैसे बहुत सारे रूप है, लेकिन वो एक प्रेम के रूप माने गए हैं, और दूसरे जो है दुष्टों का जो है उन्होंने नाश भी किया है। वो मर्यादा राम नहीं है, वो सिर्फ मर्यादाओं में नहीं रहते हैं, वो मर्यादा तोड़ते भी हैं। किसके लिए? या तो प्रेम के लिए तोड़ते हैं या दुष्टों का नाश करने के लिए तोड़ते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसुरी वाले कृष्ण और सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को याद किया, चीन को साफ संदेश दिया। अब शी जिनपिंग को यदि संदेश समझ में आ जाए, बात समझ में आ जाए, वो पीछे हट जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज उनके ले जाने का साफ साफ मतलब है कि भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, यदि जंग भी होती है तो उसके लिए भी तैयार है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।